नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सुप्रीम कोर्ट में भरी अदालत में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और बुलडोजर तंत्र ये दोनों नग्न हो गए, नंगे हो गए। चंद्रचूड़ ने जाते जाते योगी सरकार को, योगी के मॉडल को अगर कहा जाए तो रगड़ करके रख दिया। ये पूरा मामला आप समझिएगा और इस दौर में समझना तब और जरूरी हो जाता है जब इसी बुलडोजर के नाम पर महाराष्ट्र और झारखंड में योगी आदित्यनाथ घूम घूम कर भाजपा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। झारखंड में सोमवार और मंगलवार में ही योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर राज का वादा किया था कि अगर आपको यूपी जैसा बुलडोजर राज चाहिए, माफियाओं पर बुलडोजर चल जाए, तो झारखंड में भी कमल के फूल वाले निशान पर बटन दबाइएगा। लेकिन झारखंड के लोग जो सिर्फ टीवी में, गोदी मीडिया में और गोदी अखबारों में ये बुलडोजर मॉडल देखे हैं या सुने हैं, उनको बुलडोजर मॉडल की हकीकत आज हम बताएंगे। ये बुलडोजर मॉडल का एक नमूना है, सुप्रीम कोर्ट का शुक्र है, उसका धन्यवाद उसको देना चाहिए कि ऐसे वक्त में जब बुलडोजर के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, उसने बुलडोजर को नंगा करके बुलडोजर की असलियत दिखा दी है। ये वही बुलडोजर है जिसने महाराजगंज में, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, टिप्पणियां की हैं, उसी मामले में महाराजगंज में 123, ये यूपी सरकार के वकील ने जो बताया, 123 घरों को अतिक्रमण के नाम पर गिरा दिया, ध्वस्त किया। सुप्रीम कोर्ट की माने तो इस मामले में राज्य सरकार कोई सबूत अतिक्रमण का नहीं पेश कर पाई। एनएच की चौड़ाई का, कि क्या चौड़ाई थी एग्जैक्टली, उस पर कोई एविडेंस नहीं दे पाई। वहां पर पीले निशान लगाए गए थे, नोटिस जारी नहीं किया गया था, नोटिस दिया गया, इसका कोई सबूत नहीं दे पाई है राज्य सरकार, यानी बिना नोटिस के घरों में घुस गई। चंद्रचूड़ ने इस बात पर कहा भी है, अगर चंद्रचूड़ के स्टेटमेंट को मैं हूबहू बताऊं आपको, तो चंद्रचूड़ ने कहा है कि हम आपकी बात सुन रहे हैं लेकिन आप कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। आप लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? ये अराजकता है, किसी के घर में घुसना। उसके आगे उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह मनमानी है, उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया है? हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। यानी हलफनामे में, एफिडेविट में ये सिस्टम ने, तंत्र ने, बुलडोजर वाले तंत्र ने स्वीकार किया कि नोटिस नहीं दिया था। बताइए, बिना नोटिस दिए आपका, हमारा घर किसी का भी गिरा दिया जाए, आप ऐसे ही सरकार चाहते हैं देश? ये सोचने का वक्त है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये आज का फैसला है, इसलिए बड़ा मौजू है ये फैसला, बहुत प्रासंगिक है इस वक्त में। उसमें आगे चंद्रचूड़ ने कहा कि आप केवल साइट पर गए, लोगों को सूचित किया, हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने के इच्छुक हो सकते हैं, क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? और इसी में आगे कहा उन्होंने कि जिनका भी घर तोड़ा है, यूपी सरकार ने 25 लाख का मुआवजा दे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा कि कितने घर आपने तोड़े, तो राज्य सरकार के वकील ने कहा, जो मैंने आपको आंकड़ा बताया था वही आंकड़ा है, 123 अवैध निर्माण थे। इस बेंच में जस्टिस जेबी पालदीवाला भी थे। जस्टिस पालदीवाला ने कहा कि आपके कहने का आधार क्या है कि ये अनअधिकृत था, यानी अवैध था? आपने 1960 से क्या किया? पुराने मकान थे, तो जेबी पालदीवाला साहब ने पूछा कि 1960 से आपने क्या किया, पिछले 50 साल से क्या कर रहे थे? बहुत अहंकारी, ये राज्य सरकार के लिए वर्ड है, बहुत अहंकारी। और इस अहंकार के बारे में जब हम आईना दिखाते हैं तो लोगों को हजम नहीं होता। यही बात तो कह रहे हैं कि राज्य सत्ता अहंकार से नहीं चलती। और जस्टिस पालदीवाला ने जो कहा है बहुत अहंकारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट कोट है। बहुत अहंकारी अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि इसी अहंकार, ये बुलडोजर जो है, ये अहंकार का प्रतीक है। सत्ता चला रहे लोगों का अहंकार है, जो आम इंसान को, गरीबों की आकांक्षाओं को रौंद रहा है। आप राज्य को एनएचआरसी के आदेशों का कुछ सम्मान तो करना होगा, आप चुपचाप बैठे हैं, एक अधिकारी के कार्यों की रक्षा कर रहे हैं। यहां पर जो कहा कि एक अधिकारी के कार्यों की रक्षा कर रहे हैं, दरअसल अधिकारी राज्य की सोच के अनुरूप ही चल रहे हैं। कसूर अधिकारी का नहीं है। अधिकारी अपने मन से, बुलडोजर तो बहुत दूर की बात है, साइकिल नहीं चलाता।
राज्य की मंशा, यह बात अदालतों को भी, अदालत ने बहुत ठोस टिप्पणी की है, लेकिन ये गौर करना होगा कि राज्य की मंशा के अनुरूप ही अधिकारी कृत्य करते हैं। अधिकारी का कोई कृत्य वो स्वतंत्र सोच के साथ नहीं आज की तारीख में हो रहा। वो राज्य की मंशा, सत्ताधीशों को खुश करने वाली अप्रोच के साथ चल रहे हैं। जस्टिस पारदीवाला ने आगे कहा, यूपी सरकार के जो वकील थे उनसे, आपके अधिकारी ने पिछली रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगह को तोड़ दिया, अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर के आ गए। ये तो अधिग्रहण की तरह है। आप बुलडोजर लेकर नहीं आते और घर नहीं गिराते, आप परिवार को खाली करने का समय तो कम से कम देते। चौड़ीकरण तो एक बहाना था। यह इस पूरी कवायद का कोई कारण नहीं लगता है। यहाँ पर जड़ में पहुंचते हैं जस्टिस पारदीवाला कि इस वजह से नहीं गिराया जा सकता, इसके पीछे वजह कोई और होगी, और वजह तो हम आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पूर्वाग्रहों के साथ समाज में कैसे पोलराइजेशन हो, कैसे इस बुलडोजर का महिमा मंडन हो, और बुलडोजर के पीछे एक भीड़ भीड़ ही अंधभक्तों की वो भीड़ जमा हो, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द चल रहा है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अब इस मामले में जांच करने की आवश्यकता है। यूपी राज्य ने एनएच की मूल चौड़ाई दर्शाने का कोई दस्तावेज नहीं पेश किया है। जिस एनएच के अतिक्रमण की बात कही और जिस एनएच के अतिक्रमण के नाम पर मकानों को गिराया गया, आप सोचिए जरा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उस एनएच, उस नेशनल हाईवे के मूल चौड़ाई का भी कोई दस्तावेज सरकार नहीं दे पाई। अब बताइए सरकार का क्या गिराया जाए? आप बिना दस्तावेज, आपके पास सड़क की मूल चौड़ाई का भी दस्तावेज नहीं है और आपने मकान गिरा दिए, 123 मकानों को ध्वस्त कर दिया। रातों रात बिना नोटिस दिए उनको सामान नहीं निकालने का वक्त दिया। दूसरा, एक बात और बड़ा पॉइंट, वैलिड पॉइंट है। ये साबित करने के लिए कोई भौतिक दस्तावेज नहीं है कि अतिक्रमणों को चिन्हित करने के लिए कोई जांच की गई थी। यानी अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए कोई जांच नहीं की गई, ये भी मामला सामने। बिना जांच के अतिक्रमण चिन्हित हुए हैं। यानी ये तो तानाशाही का भी विकृत रूप हुआ। तानाशाही का भी एक महाविकृत रूप, जिसमें हमने आंख बंद किया और हमने सोचा कि इस इलाके को हम वीरान कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे, ढहा देंगे, और ढहा दिया। ये सृजन के लिए सत्ता है या विध्वंस के लिए, विनाश के लिए? ये दूसरा पॉइंट, ये सुप्रीम कोर्ट में बातें आई हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में। और तीसरे पॉइंट पे आइए, तीसरा, ये दिखाने के लिए बिल्कुल भी सामग्री नहीं है कि परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था। किसी परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण हुआ है, यह भी वहां पर प्रूफ नहीं किया जा सका। राज्य सरकार अतिक्रमण की सटीक सीमा का खुलासा करने में भी विफल रहा है। चौथा पॉइंट नोट करिए, राज्य सरकार अतिक्रमण की सीमा आप बताएंगे ना, आप कहेंगे ना कि ये कब्जा कर रखा है, तो कितना कब्जा कर रखा है? 2 इंच, 2 फुट, 2 मीटर, 2 किलोमीटर, 200 मीटर, कितना कब्जा कर रखा है, कितना अतिक्रमण कर रखा है, ये भी नहीं बता पाए। बस वही, न बही, न खाता न बही, जो योगी सरकार कहे वही सही, जो योगी के अफसर कहे वही सही, जो योगी का बुलडोजर कहे वही सही। आप यह भी बताने में विफल रहे सुप्रीम कोर्ट में कि कितना सटीक सीमा, अतिक्रमण की सटीक सीमा कितनी थी, ये भी नहीं बता पाए। आपने ढहा दिया 123 लोगों का आशियाना। ये ढहाने वाले लोग सबसे, संसार में जो ढहाने का की प्रवृत्ति जिनमें है, ये सबसे मानसिक रूप से सबसे ज्यादा विकृत लोग होते हैं, क्योंकि निर्माण में पूरे जीवन की पूंजी लग जाती है। इसके बाद, और वैलिड वजह नहीं, वैलिड वजह सुप्रीम कोर्ट में जो मामला, सुप्रीम कोर्ट के मैं इसीलिए पढ़ के बता रहा हूं, कोट अनकोट जो बातें आई हैं। अधिसूचित राजमार्ग की चौड़ाई और याचिकाकर्ता की संपत्ति की सीमा जो अधिसूचित चौड़ाई में आती है, ऐसे में कथित अतिक्रमण के क्षेत्र से परे घर तोड़ने की जरूरत क्यों थी? यहां पर बात यह भी कि राज्य अधिसूचित राजमार्ग की चौड़ाई जो थी
और याचिकाकर्ता की संपत्ति की सीमा जो अधिसूचित चौड़ाई में आती है, ऐसे में कथित अतिक्रमण क्षेत्र से परे घर तोड़ने की जरूरत क्यों थी? जो अतिक्रमण के बाहर घर था, उसे तोड़ने की, मान लिया अतिक्रमण के जो जिस हिस्से में आप बता रहे हो कि अधिसूचित क्षेत्र में आ गया, ये 2 फुट है, तो वही 2 फुट तोड़ोगे आप, कि उसके नाम पर आप पूरा का पूरा घर किसी का लाखों रुपए लगाया हुआ वो तबाह कर दोगे। यही विकृत मानसिकता का प्रतीक है। इतने सारे सबूत ये आए हैं, एक खबर सिंपल है, लेकिन ये आज के दौर में सिंपल नहीं है, क्योंकि इसी बुलडोजर को, इसी विनाश के प्रतीक, इसी विध्वंस के प्रतीक को राजकीय प्रतीक के रूप में पेश किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनके शासन को न करीब से देखते हैं बाकी राज्य के लोग, वो तो टीवी के जरिए देखते हैं, और टीवी में दिखाता कौन है? वो विज्ञापनों के लिए कतार लगा करके खड़े गोदी, गोदी मीडिया के मालिकान, एंकर, संपादक, वो विज्ञापनों पे बिके हुए, उनको तो हेडलाइन भी अब आज की तारीख में पता नहीं तय करते हैं कि नहीं करते हैं। हम लोग उस से गुजरे हुए हैं। वो जो है दिखाते हैं, और उसी से दूर बैठे लोग, अन्य राज्यों के लोग योगी मॉडल के प्रति आकर्षित होते हैं, जिस योगी मॉडल की हकीकत इतनी स्याह है कि अगर आप करीब से देख लें, तो आप उसके लिए फिर श्रद्धांजलि अर्पित करने के श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आपको करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे 2013 में गुजरात मॉडल पूरे देश पे छा गया, और पूरे देश को लगा कि मोदी जी आएंगे, गुजरात मॉडल लाएंगे और हम विश्व गुरु बन जाएंगे। और 10 साल बाद हम विश्व गुरु के बजाय विश्व गुरु बन के बैठे हुए हैं। चारों ओर नफरत है, जहर। और गुजरात मॉडल की हकीकत ये है कि बुलेट ट्रेन आने से पहले ही बुलेट ट्रेन के लिए जो पुल बन रहा था, वो ढह गया, 3 मजदूरों की जान चली। तो इस बुलडोजर से सावधान रहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, अगर हमारी बात पर भी न यकीन हो, तो आप गूगल पर सर्च करिए, आज की ये ताजा खबर है। अक्षरशः पढ़िएगा सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे फैसले को, और समझिएगा कि ये बुलडोजर आपका आशियाना कभी भी उजाड़ सकता है। इस बुलडोजर पर जो लोग तालियां बजाए थे 2017-18 में, 2023-24 आते-आते उन पर भी बुलडोजर ने अपना कहर बरपाया, और उनको भी रोते बिलखते हमने देखा। न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए, इजाज़त दीजिए हमें, नमस्कार।